हेलो गाइस, आज हम लेक्चर 5 में क्रिस्टल जालक व यूनिट सेल जालक बिंदु क्या होते हैं और 7 प्रकार के क्रिस्टलों के हम बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। लेक्चर 5 देखिए जालक क्रिस्टल जालक क्या है। तो क्रिस्टल जालक को आप इतना सिंपल वे में समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई ये ईंट है एक, ठीक है। एक ईंट, बहुत सारी ईंटें आपस में मिलकर क्या करती हैं, एक दीवार का निर्माण करती हैं। एक दीवार का निर्माण कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ये पूरी जो दीवार का निर्माण है, इसी को कहते हैं क्रिस्टल। एक जाल जैसी संरचना बन गई कि नहीं बन गई। इस संरचना को ही कहते हैं क्रिस्टल जालक। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। और ये जो एक ईंट है, इसको कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल या कह लीजिए एकक कोष्टिका, इकाई कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका, कुछ भी इसको कह सकते हैं। और ये जो एक बिंदु है, जो अवयवी कण है, इसको कहते हैं जालक बिंदु। ठीक है। तो ये जो पूरी संरचना है, ये क्रिस्टल जालक है। ये जो एक पूरा एक ईंट आप देख रहे हैं इस तरह का, ये यूनिट सेल है। और ये जो बिंदु है, ये क्या है? जालक बिंदु है। तो जब ये यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति हो, बार बार रिवीजन हो, बार बार पुनरावृत्ति हो और एक जाल जैसी संरचना बना ले, इसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक का वह एक इकाई जिससे एक पूरे जाल का निर्माण होता है, उसको कहते हैं यूनिट सेल या एकक कोष्टिका। ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक की डिफिनीशन यहां पर देख ले। अवयवी कणों की क्रिस्टलीय ठोस में त्रिविम में नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी इसकी डिफिनीशन को आप ऐसे समझें कि जो यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल, ये यूनिट सेल हैं, ठीक है, इकाई एक कोष्टिका जो है, ये एक जाल के रूप में व्यवस्थित हो जाएं, तो इसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। और ये 3D टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आगे पीछे ऊपर नीचे से ऐसे देखेंगे तो 3D टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। अब यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से अगर समझें तो आप देखोगे इस डायग्राम को मैंने कैसे बनाया। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सही बता रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, मैंने इस तरह एक बना लिया, फिर क्या किया, एक इस तरह की संरचना बना ली और इसको मैंने ऐसे मिला दिया। फिर क्या किया मैंने, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे हमने एक इस तरह की संरचना, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे और इसको इससे मिला दिया। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जब मैंने इससे इसको ऐसी संरचना मिला दी, अब देखिए इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए और इस बिंदु को इस बिंदु से, और तीनों को एक दूसरे को क्या करें, ऐसे जोड़ दें। सेम ऐसे इसमें भी करना है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, और तीनों बिंदु क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। ठीक है। ये देखिए ब्रिक्स बन गई। ये जो एक संरचना आप देख रहे हैं, इस टाइप की ये संरचना जो देख रहे हैं, ये क्या है? ये है एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल। और ये जो बिंदु देख रहे हैं, ये जो बिंदु देख रहे हैं, ये क्या है? अवयवी कण है यानी जालक बिंदु है। और ये जो आप पूरी ये संरचना ये सब देख रहे हैं, ये जो बन के तैयार हुआ एक जाल जैसी संरचना, इसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। यानी एक जो ईंट है वो क्या है? वो है यूनिट सेल। और ये जो एक ईंट का ये कोना है, ये क्या है? जालक बिंदु है। और ये जो बहुत सारी ईंटें आपस में मिलकर एक पूरी दीवार का निर्माण किया है, उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है। आइए यूनिट सेल की डिफिनीशन क्या है। क्रिस्टल जालक में सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसकी पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाए, उसे कहते हैं यूनिट सेल। यानी कहने का मतलब है कि पूरा जो क्रिस्टल जालक बना है, क्रिस्टल का जाल बना है, ईंटें की पूरी दीवार जो बनी है, उसकी एक एक ईंट से पूरे जो एक एक ईंट है उससे पूरे जाल का निर्माण हुआ है, पूरी दीवार का निर्माण हुआ है। जो उसमें एक ईंट है उसको कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए एक ईंट यूनिट सेल हो गई, उसका एक कोना जो हो गया है ईंट का, वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा जालक बिंदु। और पूरी ईंट की जो दीवार है वो क्या कहलाएगी? क्रिस्टल जालक कहलाएगी। ऐसे समझिए। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इकाई कोष्टिका के प्रकार, यानी यूनिट सेल के हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल या मूल या आद्य इकाई कोष्टिका, इसको कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC। ठीक है। सिंपल क्यूबिक
यूनिट सेल। दूसरा है काय केंद्रिक या अंतः केंद्रित एकक कोशिका यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। और चौथा प्रकार होता है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फलक केंद्रिक एकक कोशिका यानी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और चौथा प्रकार है अंत केंद्रित एकक कोशिका यानी इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ECC। ठीक है, ये बहुत आता है आपके पेपर में, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिएगा, जब इसकी एक घन जैसी संरचना हमने बनाई तो इसमें कितने कोने होंगे, कितने अवयवी कण इसके किनारे पर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी किनारे पर जो अवयवी कण हैं वो कितने हैं? 8 हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम आपको बताएंगे यहाँ परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, ये याद करना पड़ेगा आपको, 1। ठीक है, काय केंद्रिक में देखेंगे, इसमें अवयवी कणों की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर 8 तो ये कोनों पे होंगे ही होंगे, और बीच में भी क्या होगा, एक सेंटर में क्या होगा आपका अवयवी कण होगा। ठीक है, आप ऐसा करें, 4 गेंद ले लें, 4 गेंद ऐसे ले लें और इस गेंद के बीच में गेंद रख दें, वो क्या है, एक बीच में अवयवी कण है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फलक केंद्रित जो केंद्रिका एकक कोशिका है FCC में, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें 8 तो अवयवी कण हो ही गए। जैसे आप एक कमरे में समझ लीजिए 8 कोने हैं और उसमें क्या होगा, एक और साथ ही साथ 6 फलकों पर अवयवी कण होंगे। एक छत हो गई, एक आपकी जमीन हो गई, एक इधर साइड की दीवार आमने सामने की, एक इधर उधर की दीवार। ठीक है, तो एक इधर उधर की दीवार, एक ऊपर नीचे, एक सामने वाली दीवार, एक उसके सामने वाली। तो इसमें 6 फलकों के अवयवी कण हो गए और साथ में कितने अब किनारे हो जाएंगे, 8 अवयवी कण हो जाएंगे। अंत्या केंद्रिक में देखेंगे FCC में, तो यहाँ पर देखोगे इसमें तो किनारों पर अवयवी कण हो गए 8 और आमने सामने के फलक हो गए, यानी ऊपर नीचे या आमने सामने कैसे फलक हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कभार पेपर में आपके पूछ देता है कि सरल यानी SCC में परमाणुओं की संख्या बताइए, तो आप जान जाएंगे 1। काय केंद्रित में परमाणुओं की संख्या 2 होती है और यहाँ पर फलक केंद्रित में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और अंत केंद्रित में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2। तो आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, SCC की परमाणु की संख्या 1, BCC की परमाणु की संख्या 2, ये पूछता है पेपर में ऑब्जेक्टिव में, और FCC की परमाणु की संख्या होती 4 और ECC की परमाणु की संख्या होती 2। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इकाई कोशिका के जो प्रकार वो 4 प्रकार के हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और फेस, थोड़ा सा रुकिए, हाँ अब देखिए, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 7 तरह के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। इन 7 तंत्र में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। साथ ही साथ नीट या आपका SSC या नेवी में, इंडियन नेवी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी पूरा देखिएगा और 100% इसमें 101% कोई भी दौराय नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए मैं हिंदी में भी लिखा है मैंने और इंग्लिश में भी लिखा है, ध्यान दीजिएगा। दोनों प्रकार के छात्र देख सकते हैं, दोनों प्रकार के स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, घनी, अब इसको घनीय को क्यूबिक कहते हैं, चतुष्कोणी को टेट्रागोनल कहते हैं और आर्थोरोम्बिक को कहते हैं विषम लंबाक्ष, और आपका ये विषम लंबाक्ष के बाद एकंताक्ष, ये हो गया आपका। ठीक है, और इसके बाद देखोगे आप मोनोक्लिनिक को देखोगे एकंताक्ष और त्रिंताक्ष को देखोगे ट्राइक्लिनिक, और रोम्बो हाइड्रल को देखोगे त्रिकोणी और षटकोणी को हेक्सागोनल। यानी इसको याद करने का तरीका कैसे है देखिएगा, क्यूबिक सीटी और सीटी और मारी तो रिस्क है। ठीक है, कैसे तैयार करेंगे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा शॉर्ट वैसे कर देता हूं, इससे शायद नहीं होगा छोटा। हाँ, तो कैसे, सीटी और मारी तो रिस्क है, तो इस तरह आप याद कर लीजिए, सीटी और मारी तो रिस्क है। अब आप देखोगे इस टाइप के स्ट्रक्चर में, तो घनी में क्या होगा, क्यूबिक में क्या होगा,
आप देखेंगे यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर के द्वारा मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा, अगर इसकी घनी इसका देखेंगे आप, एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इस क्यूब जैसे स्ट्रक्चर में, इसके क्यूब जैसे स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो ये हो गया AH, ये हो गया इसका B और ये हो गया C। A के सामने अल्फा कोण होगा, B के सामने बीटा कोण होगा और C के सामने कैसा कोण होगा, गामा कोण होगा। ध्यान रखिएगा, ये AH हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। A के सामने अल्फा, B के सामने बीटा और C के सामने गामा कोण इसका होगा। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसकी अक्षीय धुरी कैसे होगी, ध्यान रखिएगा। अक्षीय धुरी में आप ध्यान दें तो यहाँ पर ABC तीनों अक्ष क्या है, इसके बराबर हैं। यहाँ पर देखिएगा चतुष्कोणी में A और B बराबर है परंतु C बराबर नहीं है। अब तीनों में क्या करना है, ABC तीनों बराबर नहीं है अक्ष, और फिर उठा के क्या करना है, ऊपर वाला ये उठा के नीचे दोनों रख देने हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये नीचे दोनों हमने ABC तीनों कोण बराबर हैं, ऊपर वाले हमने AB बराबर, यहाँ C नहीं बराबर। तो कैसे मैंने कहा, इसको टेक्निक के द्वारा कैसे पढ़ेंगे, A और B और C इसके अक्ष बराबर हैं, दूरी बराबर है, AB बराबर है, C नहीं बराबर है। अब की बार तीनों में देखेंगे, तीनों बार नहीं बराबर होगा, और फिर ऊपर वाला उठाएंगे और ये पूरा ऊपर उठा के नीचे रख देंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ABC बराबर है, इसमें AB और C नहीं बराबर है, AB बराबर है। अब इसके कोण को कैसे पढ़ेंगे, अक्षीय कोण क्या होंगे, यहाँ पर घनी में अगर क्यूबिक में पूछ देता है इसका कोण कैसा होगा, तो अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होंगे, बराबर कोण होंगे 90 डिग्री। इसमें भी बराबर कोण होंगे और इसमें भी बराबर कोण होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक जो मोनोक्लिनिक है इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें अल्फा और गामा जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, परंतु बीटा 90 नहीं होगा। अब चौथे में ध्यान कर लिया, पांचों में देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 नहीं होंगे, और इसमें ध्यान देंगे आप लोग तो इसमें अल्फा आपकी देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये गामा पर यहाँ पर बीटा 90 नहीं था, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा आपका अल्फा और बीटा, सॉरी यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों 90 नहीं है, यहाँ पर भी देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों 90 नहीं है, और यहाँ पर आप देखोगे अल्फा और गामा ये क्या है, 90 है, ये बीटा 90 नहीं है। यहाँ क्या होगा, अल्फा और बीटा 90 है परंतु गामा 90 नहीं है, और यहाँ ध्यान देंगे अल्फा बीटा गामा 90 है। तो फिर से एक बार रिवीजन मान लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ अल्फा बीटा गामा क्या है, ये 90 है, ये भी अल्फा बीटा गामा 90 है, ये भी अल्फा बीटा गामा 90 है। यहाँ अल्फा और गामा 90 है और बीटा 90 नहीं है। यहाँ अल्फा बीटा गामा तीनों 90 नहीं है, कोण बराबर नहीं है। यहाँ पर देखोगे अल्फा और बीटा 90 है परंतु गामा 90 नहीं है, और यहाँ देखेंगे आप लोग अल्फा और बीटा क्या है, 90 है परंतु गामा 120 है। अब इस तरह के एग्जाम्पल में देखिए जितने भी CL वाले हैं, यहाँ पर CL वाले एग्जाम्पल वो आपके घनी क्यूबिक टाइप के होंगे। जितने भी डाई ऑक्साइड वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड, या ये आप देखोगे इस टाइप के जितने भी हैं वो सब क्या हैं, ये सब आपके टेट्रागोनल हैं। और आप देखिए O2 हैं, यहाँ 3 O हो जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे 3 और 4 O में पोटेशियम नाइट्रेट या बेरियम सल्फेट में तो ये आपके हो जाएंगे आर्थोरोम्बिक हो जाएंगे। और यही इसी जगह आप थोड़े से क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से थोड़ा जल बढ़ जाएंगे, ये बहुत आता है। ये देखिए ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है कि ग्लूबर लवण क्या होते हैं, तो बेहद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। Na2SO4 डॉट 10H2O ये क्या है, ग्लूबर लवण है, इसको बेहद ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपके ट्राई क्लिनिक हैं वहाँ पर अब ऑक्सीजन की संख्या 7 हो गई, फिर घट जाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा, K2Cr2O7, और ये आर्थोबोरिक एसिड है, और ये कैल्सेसाइट या सिनीबार, इनको ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो लास्ट में आपके ये हेक्सागोनल में मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड और ग्रेफाइड, ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं, वो हेक्सागोनल में आती हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे 60 क्रिस्टल तंत्र होते हैं, 7 क्रिस्टल तंत्र हैं, इनमें पेपर में आपके पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूरा सही से पढ़िएगा, तब जाके आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। जो चीज़ें नहीं आई समझ में आई हैं कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। जय हिंद, जय भारत।